कभी एक रात ऐसी भी आती है जिसकी रौनक सिर्फ रोशनियों में नहीं बल्कि दिलों में नजर आती है। किसी जगह चरागा होता है, कहीं लंगर तकसीम होता है, कहीं महफिल नाच सजती है और कहीं आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बरक़ात की ज़ियारत नसीब होती है। आज की ये रात भी कुछ ऐसी ही खास है क्योंकि आज बड़ी रात है और कल है 12 रबीउल अव्वल। तो आइए देखेंगे कि हमारी ये बाबरकत रात घर से निकलने के बाद कहां कहां गुजरी और हमें क्या क्या खूबसूरत मनाज़िर देखने को मिले। व्लॉग को आखिर तक जरूर देखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं शाकिर मदनी और आप देख रहे हैं शाकिर मदनी व्लॉग। आज का दिन और आज की रात हमारे लिए बहुत ही बाबरकत और खास है क्योंकि आज बड़ी रात है और कल 12 रबीउल अव्वल यानी जश्न विलादत मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दिन है। आज के इस खुसूसी व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कि हमारा पूरा दिन कैसे गुजरा। सबसे पहले हम निकले करीमाबाद की तरफ, वहां पहुंचकर हमारा रुख हुआ मदरसतुल मैमुना की तरफ जहां हमारी मुलाकात हुई ज़ैनुल आबिदीन से। खूबसूरत मंजर देखने को मिला कि ज़ैनुल आबिदीन झंडा लहरा रहे थे, अपने अंदाज में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी का इजहार कर रहे थे। वाकई ये मोहब्बत और अकीदत के खूबसूरत मनाज़िर थे जो दिल को बहुत खुश कर रहे थे। इस दौरान मगरिब का वक्त हो गया तो हम पहुंच गए मेमन मस्जिद सिद्दीकाबाद। वहां पहुंचे तो बाजमात मगरिब की नमाज अदा की। नमाज के बाद हमारी मुलाकात रिजवान भाई और कामरान भाई से हुई। कुछ देर बैठकर खुसूसी गुफ्तगू हुई, चाय वगैरह पी और यूं इस बाबरकत रात की रौनक मजीद बढ़ती चली गई। उसके बाद इशा का वक्त हो गया, हमने इशा की नमाज अदा की और फिर हुजरा मुबारक में वालिद साहब की मौजूदगी में एक मुख्तसर मगर इंतहाई खूबसूरत महफिल नाच सजाई गई। इस महफिल में मोहम्मद हादी ने निहायत खूबसूरत अंदाज में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पेश की। माशाल्लाह आवाज में बहुत मोहब्बत थी, अंदाज में अकीदत थी और माहौल में एक अजीब सा सुकून था। हमारे साथ हमारा छोटा सा नन्ना भी मौजूद था जो माशाल्लाह आज बहुत ही प्यारा तैयार हुआ था। हम भी बैठकर महफिल नाच सुनते रहे और वाकई दिल को बहुत लुत्फ आया। ऐसी महफिल इंसान को दुनिया की मसरूफियत से निकालकर मोहब्बत मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक खूबसूरत फिजा में ले जाती है। महफिल नाच के इख्तिताम के बाद अब हमारा अगला सफर था एक इंतहाई बाबरकत मकाम की तरफ। हम निकल पड़े तबरुकात मुक़द्दसा की ज़ियारत के लिए जिसका एहतमाम मेमन मिलाद कमेटी की जानिब से किया जाता है। मकाम मेमन मस्जिद के बिल्कुल सामने वाकई यूसी ऑफिस में था। रास्ते में हमारी मुलाकात हुई कारी मोहम्मद वहाब साहब से। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी मुलाकात रही और इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए यूसी ऑफिस पहुंच गए। वहां पहुंचकर मालूम हुआ कि वहां 100 से ज़ायद तबरुकात मौजूद थे। मुख्तलिफ औलिया किराम और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि से मंसूब तबरुकात भी मौजूद थे और सबसे बढ़कर हुजूर अकरम नूर मुजस्सम हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मंसूब मुक़द्दस तबरुकात बाल मुबारक और मुँह मुबारक की ज़ियारत भी मौजूद थी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है। उसने हमें इन मुक़द्दस तबरुकात की ज़ियारत का मौका अता फरमाया। दिल में एक अजीब सा सुकून था, ज़बान पर दुरूद सलाम था और इंसान यही सोच रहा था कि अल्लाह ताला जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। माशाल्लाह यहाँ इंतजाम भी बहुत अच्छा किया गया था। इस इंतजाम में शहजाद भाई, अब्दुल रहीम भाई, इमरान समाना भाई और अहमद रजा भाई समेत बहुत से लोगों ने अपनी मेहनत और वक्त दिया। अल्लाह ताला तमाम खिदमत करने वालों को जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन। वाकई बहुत ही खूबसूरत, मुनज़्ज़म और पुरसुकून अंदाज में ज़ियारत का इंतजाम किया गया। तबरुकात की ज़ियारत के बाद हम वापस आए और ज़ैन को उनके नाना से मिलवाया। कुछ देर वहां रुकने के बाद हमें एक और जगह जाना था, इसलिए हम दुराजी की तरफ निकल पड़े। रात के इस सफर के दौरान एक ऐसा मंजर सामने आया जिसने हमें वाकई हैरान कर दिया। हम एक ऐसी जगह पहुंचे जहां दर्जनों बड़ी बड़ी कढ़ाइयां और देगचियां लगी हुई थी कि अंदर खाना तैयार हो रहा था। हमने देखा कि बायदा दस्तरखान लगे हुए थे और लोगों के लिए खाने का इंतजाम किया गया। माशाल्लाह ये देखकर वाकई बहुत खुशी हुई कि लोग जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में अपने अपने अंदाज से हिस्सा ले रहे हैं। कोई चरागा कर रहा है, कोई घर सजा रहा है, कोई महफिल नाच सजा रहा है और कोई लंगर का इंतजाम करके लोगों को खाना खिला रहा है। मोहब्बत का अंदाज सबका अलग हो सकता है लेकिन जज्बा अपनी जगह बहुत ही खूबसूरत होता है। उसके बाद हम आगे बढ़े तो हमारी मुलाकात हुई वक्कास भाई से। हम कुछ देर बैठे, खूबसूरत गुफ्तगू हुई और फिर वो हमें ऐसे घर की तरफ लेकर गए जिसकी सजावट देखकर वाकई हम हैरान रह गए। मेरी नजर में ये इन खूबसूरत घरों में से एक था जिसे जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौके पर इंतहाई शानदार अंदाज में सजाया गया था। जिस तरफ नजर उठाई रोशनी ही रोशनी, इतनी जबरदस्त लाइटिंग और इतना खूबसूरत चरागा था कि वाकई आंखें देखती ही रह गई। माशाल्लाह लोग भी बड़ी तादाद में इस घर की सजावट देखने के लिए आए हुए थे। ये मंजर देखकर एक बार फिर यही एहसास हुआ कि लोग अपने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी अपने अपने अंदाज में मनाते हैं। अब रात काफी गुजर चुकी थी, तकरीबन आधी रात से भी ज्यादा वक्त हो चुका था। हमने सोचा कि अब घर की तरफ वापसी करनी चाहिए क्योंकि आज का दिन भी बहुत मसरूफ गुजरा और रात भी खूबसूरत यादों से भर गई। चुनांचे हम वापसी घर की तरफ रवाना हुए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें और चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।